हरे कृष्णा। समस्त देवों के देव, जिनकी नाभि में पद्मा है, शांत आकार की नाक पर शयन करने वाले, विश्व के आधार, आकाश जैसे विशाल मेघों से रंग वाले, लक्ष्मी के पति, कमल से नयन वाले, योगियों के समान ध्यान मग्न, समस्त लोकों के नाथ, सबका संसार भय नाश करने वाले विष्णु भगवान, हम आपका वंदन करते हैं। ओम श्री विष्णवे नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक का महीना हिंदू वर्ष का 8वां महीना होता है। यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस मास में भगवान विष्णु जी और उनके अवतारों की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान पुण्य करने से, व्रत करने से और माता लक्ष्मी की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक के मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। माँ लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने उतरती हैं और अपने भक्तों को अपार धन का आशीर्वाद देती हैं। कार्तिक के मास में उपवास रखकर भगवान श्री हरि के स्मरण मात्र से अग्नि अष्टम यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और सूर्यलोक की भी प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की प्रिय तुलसी जी की पूजा करने से और उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करने से धन वृद्धि के साथ मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कार्तिक माह में दीपदान करने से स्त्रियों और पुरुषों द्वारा जन्म से लेकर अब तक अर्जित किए गए पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री बहुत दुष्टा और दुराचारिणी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हुई। पति की मृत्यु के बाद वह स्त्री भी घृणित कार्य में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आई। उसका ना तो कोई पुत्र था, ना भाई। वह सदैव भिक्षा से प्राप्त अन्न को ग्रहण करती। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को ना खाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन को ही खाती। वह तीर्थ यात्रा से सदा दूर रहती, ना कभी मंदिर जाती, ना प्रवचन सुनती। एक दिन कुत्स नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करते हुए वहां आए। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लिप्त देखकर पूछा, ओ मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन। यह शरीर पानी के बुलबुलों की भांति है। एक दिन इसका नष्ट होना निश्चित है। यदि तू इस अनित्य शरीर को नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे इस मोह का तू विचार पूर्वक त्याग कर दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु जी का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। कार्तिक माह आने पर भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान आदि करके दीपदान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी के लिए है। इससे समस्त पापों और उपद्रवों का नाश हो जाता है। मेरी बात मानकर निश्चय पूर्वक कार्तिक में दीपदान कर। इससे तू निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार कहकर वह कुत्स ब्राह्मण चला गया। अब उस दुराचारी ब्राह्मणी ने पश्चाताप करते हुए निर्णय लिया कि वह कार्तिक मास में व्रत करेगी। कार्तिक माह आने पर उसने पूरे माह प्रातः काल सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ समय बाद आयु समाप्त होने पर वे मृत्यु को प्राप्त हुई और स्वर्गलोक को चली गई। समय अनुसार मुक्ति को प्राप्त हुई। जो व्यक्ति कार्तिक व्रत में तत्पर होकर दीपदान के इतिहास का श्रवण करता है, दीपदान करता है, उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, आज से कार्तिक माह की संपूर्ण कथाएं हमारे चैनल पर प्रसारित की जाएंगी, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। कथा सुनते हुए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जरूर लिखिए। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिह्वा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। नैमिष सारायण तीर्थ में सूत जी ने 88,000 सौनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद जी के चले जाने के बाद सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी आप धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में मैं आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि रूप विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे बताइए, कार्तिक मास के महात्म्य की कथा, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण जी ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर गरुड़ और इंद्र में घोर संग्राम हुआ। गोलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध करने लगे। गरुड़ की चोंच से चोटें उनके कान और पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिरे। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से शुभ फल प्राप्त होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म का विस्तार से वर्णन कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत, जप नहीं किए। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे, मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में, सतयुग में, अंत में मायापुरी में, अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान का पूजन करता। सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्ध अवस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति मानता। एक दिन वे दोनों कुश और समीधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलछटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उसके अंग स्थिर हो गए। उस राक्षस को देखकर वे डर गए और भागने में असमर्थ हो गए। उस काल के समान राक्षस को उन दोनों ने मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हूँ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य और देवी
इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक खोता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। भगवान कृष्ण आगे बोले, प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति और पिता के मारे जाने का समाचार मिला, तो वह विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूंगी? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो कोई ठिकाना नहीं। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद उसे होश आया, तो वह पहले की भांति करुण विलाप करके शोक सागर में डूब गई। कुछ समय बाद जब वह संभली, तो ध्यान आया और पति की मृत्यु के बाद उसे क्रिया करनी चाहिए जिसने उसकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता और पति का श्राद्ध किया। उसके बाद वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। मृत्यु पर्यंत नियम सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक माह का उपवास करने लगी। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक मुझे बहुत प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र और संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने और व्रत उपवास करने से मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है और उनके द्वारा किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने, स्वस्तिक बनाने, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रति वर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो आया और वह कमजोर हो गई। फिर भी किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण बुरी तरह से कांपने लगी और स्थिर हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया, तो मेरे गण भी मेरे साथ पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा, जो तुम्हारा पति था, वह डाकू है। हे देवी, तू वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण तू मेरी पत्नी हुई। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया, उसी के प्रभाव से तुम मेरी पत्नी हुई। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से थोड़ा है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं। इस प्रकार सत्यभामा भगवान कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों,
अब आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा और उसके बाद तुलसी माता की चालीसा। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की रोज पूजा करती, रोज बनाती, रोज गल जाते। एक सेठ का मकान बन रहा था, तब वह वहां गई और कहने लगी, मैं रोज गणेश जी की पूजा करती हूँ, रोज बनाती हूँ, रोज गल जाते हैं, तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। तब मिस्त्री नहीं माने और कहने लगी, इतने में हम तुम्हारे पत्थर के गणेश बनाएंगे, उतने में तो हम हमारी दीवार बना लेंगे। यह सुनकर बुढ़िया माई दुखी हुई और बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। वह दीवार को बनाते और दीवार ढह जाती, दीवार फिर बनाते, दीवार फिर ढह जाती। ऐसा करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने देखा आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। वह पूछने लगा, आज कोई काम क्यों नहीं हुआ? तब मिस्त्री कहने लगे, हमने तो सारा दिन काम किया, लेकिन एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरे पत्थर के गणेश बना दो, हमने नहीं बनाए। तब उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, हम जो भी दीवार बनाते हैं वह टेढ़ी हो जाती है। अब सेठ बुढ़िया के पास गया और कहने लगा, मैं तेरे सोने के गणेश जी बनाकर दूंगा, हमारी दीवार सीधी कर दो। तब सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश बना दिए। सेठ की दीवार सीधी हो गई। गणेश भगवान जैसे अपने सेठ की दीवार सीधी की, वैसे सबकी करना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। भक्तजनों, अब आइए तुलसी माता की मंगलमय और चमत्कारी चालीसा का पाठ करते हैं। श्री तुलसी महारानी करु बिनय सिरनाए, जो मम संकट हो दीजिए मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुअस महाना। विष्णु प्रिय जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारी सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास मातम तुम्हारा, ताको जानत जब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से जो पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित धारी। तुम्ही मातृ यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि हो क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जयकारी। देव पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जे सुख करनी, नमो नमो जे दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भपार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति निवासनी, नमो नमो जय कुमति नसावनी। नमो नमो सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई। ध्याऊं तुमको शीश नवाई, निज जन जानी मोहि अपनाओ। बिगड़े कारज आप बनाओ, करो विनय में मात तुम्हारी। पूर्ण आशा करो हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाओ। निज दिन तेरे ही गुण गाओ, करो मात अब मोह पर दाया। निर्मल होए सकल मम काया, मंगो मात यह वर दीजे। सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जनु नहीं कछु नेम अचारा। क्षमो मात अपराध हमारा, 12 वर्ष करे जो पूजा। तासम जग में और न दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे। फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे। धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से। ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे चालीसा की। स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा। ताकि तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन। सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही, यह कथा महा सुखदाई। पढ़े सुने जो भव तर जाई, तुलसी मैया तुम कल्याणी।
सुनई महिमा सब जग जग जानी, भावना तुझे मानित नित धावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे, तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होए। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए कार्तिक मास से महात्म का पहला अध्याय सुनते हैं। एक समय धर्म के गुण रहस्यों का ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा के लिए 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके बीच में महर्षि वेदव्यास जी के सुयोग्य शिष्य श्री सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा। धर्म के सभी गुण रहस्यों, चारों वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपया करके हमें कोई सरल उपाय बताएं जिससे हमारे इस कलयुग में प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति देखकर हे ऋषियों, मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म की पावन कथा सुनाता हूँ। इन कथाओं को सुनने से कलिक काल में मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य वैकुंठ लोक को चला जाता है। तो आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में जाकर जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपया करके आप कोई धर्म उपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलयुग में सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, संसार में सुख भोग कर अंत में बैकुंठ लोक को जाता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जप कीर्तन अत्यंत पुण्य प्रदान करता है। कार्तिक मास में भगवान का गुणगान सभी प्रकार से फलदायक है। इस मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कार्य सबसे बढ़कर फल देने वाला होता है। इससे बढ़कर कोई और तप यश नहीं। तुमने संसार की भलाई के लिए यह अति उत्तम प्रश्न किया, सो मैं तुम्हें कार्तिक मास के महात्म की पुण्यदायी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त होकर सावधान पूर्वक सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सोच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधि युक्त वृक्ष की दातुन करनी चाहिए। परंतु याद रहे, श्राद्ध सूर्य अथवा सूर्य ग्रहण, एकम, अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी, रविवार को दातुन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातुन नहीं करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करें, मुंह साफ कर लें। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम आदि किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान, आप और श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगी या करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव जी, सूर्य देव और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छी तरह स्नान करें। इसके बाद जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि, पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़ बकरी की धूली से बचना चाहिए। छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। अगर भूल से इनमें से किसी से स्पर्श हो जाए तो फिर से स्नान करें। मिथ्यावादी, झूठ बोलने वाले, नीच प्रकृति वाले मनुष्यों से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए।
इसके बाद षोडश उपचार से भगवान का पूजन करें। भगवान को जल का अर्घ देकर प्रार्थना करें, हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके आह्वान, पाद अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगी फल, दक्षिणा, नमस्कार कर ये 16 चीजें मूर्ति को अर्पित करें। तुलसी जी की मंजरी से भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करें। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का एक बूंद चरणामृत पान करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उनके पितरों को तत्काल वैकुंठ की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है, वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए कभी भी शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बेल पत्रों से, सूर्य का तुलसी जी से, गणेश जी का पूजन धतूरे से और दूर्वा के फूलों से करना चाहिए। विष्णु जी का पूजन कमल के फूलों से और महालक्ष्मी का पूजन मालती, चंपा के फूलों से करना चाहिए। इससे मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। परंतु जो भगवान को परम प्रिय तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है, उसकी महिमा का वर्णन तो कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए होती है, वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा बैकुंठ लोक को जाता है। जो तुलसी जी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी जी का जल गंगा, यमुना, नर्मदा में स्नान करने के समान है। तुलसी जी का पौधा उगाने और सींचने से, नित्य स्पर्श करने से मनुष्य की मन, वचन, कर्म तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी को शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, हे श्री हरि की परम प्रिया, हे सुभद्रा, देवताओं ने आपको बनाया और मुनीश्वर ने आपका पूजन किया। मैं भी आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसके स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक भोगता है। और प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह बार बार इस संसार में आने के बंधन से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले भक्त को चाहिए कि वे ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। कार्तिक मास में धरती पर शयन करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, पत्तल में भोजन करे। मौन व्रत से प्राणी परम धीर, वीर, गंभीर और कीर्तिवान बनता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूरे कार्तिक मास भोजन करता है, उसे 1 वर्ष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और व्रत करने वाले भक्तों को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन और दूसरे अन्य कोई भी तामसिक भोजन नहीं करने चाहिए। रविवार को आंवला खाना वर्जित है। देव, गो, वेद और दूसरों की निंदा भी कार्तिक मास में नहीं करनी चाहिए। अंडा, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मिट्टी से उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, इसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। केवल अपने लिए बनाया हुआ भोजन भी मांस के समान होता है, इसलिए दूसरों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करें। लहसुन, प्याज,
फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा और दोबारा पकाया हुआ भोजन वृत्ति को नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ पतित और पाखंडी आदि से भूलकर बात नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलपत्र, छठ को कलिका, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया और दशमी को पर्व, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या और पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूलकर नहीं खाना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय हो।